आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस पर यदि आपने काबू कर लिया, तो आप अपनी हर इच्छा, हर विश पूरी कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, जिसे आप नहीं पा सकते। तो यदि आपने इस चीज़ पर काबू कर लिया, तो आपकी यूनिवर्स लॉ ऑफ यूनिवर्स भी आपके लिए काम करेगा और आप अपनी हर विश को मिनटों में पूरी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन-सी चीज़ है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माइंड से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, थोड़ा मुश्किल होगा इसे समझना, लेकिन अगर ये आ जाता है आपको समझ में, तो आपके सोचने का तरीका इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल बदल जाएगा और आप अपने माइंड को जहाँ चाहे वैसे लगा सकते हो, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए लगा सकते हो और वापस जब आप चाहो उसे हटा सकते हो। आपने देखा होगा जो कार होती है, उसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उसका क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग काम कैसे करता है, तभी हम उसे चला सकते हैं। उसी तरह हमारे माइंड को हमें समझना होगा कि वो काम कैसे करता है। अगर कोई भी चीज़ काम कैसे करती है ये पता चल जाए, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारा माइंड कभी एक जगह टिक के रह ही नहीं सकता, इधर उधर भागता है, कभी वो सोचता है, कभी ये सोचता है। हम इधर उधर की चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को अवेयरनेस के साथ में नहीं करते हैं। हर जो हम चीज़ें भूलते हैं, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ में उसे नहीं करते। अवेयरनेस जिसे आप ध्यान कह सकते हो, फोकस कह सकते हो। चलो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हमारे माइंड में हज़ारों टाइप की चीज़ें स्टोर्ड रहती है, जैसे फूड, लव, सेक्स, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, किसी भी स्थान को, कोई भी मेमोरी, ये सब हमारे माइंड में स्टोर रहती हैं। आप इन सभी चीज़ों को बल्ब के जैसा मान सकते हो। ये सब बल्ब हैं और अवेयरनेस यानी ध्यान, फोकस, जो कि लाइट का काम करता है। जिस वक्त आप कपड़े के बारे में सोचोगे, तो आपकी सारी एनर्जी कपड़े पर जाएगी। आप कपड़े के बारे में सोचते रहेंगे, उसी पर ध्यान अपना फोकस करेंगे, तो वो एक चीज़ जो है, आपका ध्यान वो कपड़े पर ही फोकस रहेगा। नेक्स्ट जो है फूड, उसके बाद आप फूड पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उसी पर आपका ध्यान जाएगा और क्लोथ से आपका ध्यान हट जाएगा और फूड पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। एक बल्ब जला नहीं, उसके बाद दूसरे ने जलना शुरू कर दिया, उसके बाद तीसरे ने जलना शुरू कर दिया। तो इस तरह हमारे माइंड में जब तक हम जगते हैं, बल्ब्स जलते रहते हैं। इस तरह हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम अवेयर रहकर किसी एक चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। लाइफ में हमारे साथ ऐसा ही होता रहता है, एक बल्ब लगाने की दूसरा जलने लग जाता है, दूसरा लगाने की तीसरा जलने लग जाता है, तो हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये जो बात है कि हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते, दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इसका क्या सॉल्यूशन है? आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपने कभी मेडिटेशन किया हो, तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपनी सारी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने फोकस को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को एक जगह रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो अवेयरनेस है वो इधर उधर भटके ना। और कुछ ही टाइम बाद, प्रैक्टिस के बाद, आपकी जो अवेयरनेस है वो एक जगह फोकस्ड रहने लग जाती है, क्योंकि आपने उसको फोकस करने की प्रैक्टिस की है। उसी तरह कोई काम जब हम करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह दिमाग को कंट्रोल रखने की भी प्रैक्टिस होती है। जितना आप उसके प्रैक्टिस करते हो उसको कंट्रोल में रखने की, उतना आप चीज़ों पर फोकस कर पाते हो। इस प्रैक्टिस की वजह से ही आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा लाते हो कि आप चाहो वैसा कर लेते हो। हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस इधर उधर इसलिए भटकता है क्योंकि हमने इसे हमेशा इधर उधर भटकने दिया है। हमारे फोकस को हमने एक जगह केंद्रित नहीं किया, और सच पूछो तो हमने प्रैक्टिस भी इसी चीज़ की है। हमने उसे इधर उधर भटकने देने की प्रैक्टिस की है, और इसे कभी एक जगह रखने की प्रैक्टिस हमने की ही नहीं। और इस भटकने की प्रैक्टिस को हम न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, और इसी भटकने की प्रैक्टिस को हम टालने का कीड़ा कहते हैं। अभी हमारे दिमाग में कुछ आया, हम उसको करने बैठते हैं, और फिर उसी समय दूसरा कोई काम आ गया, फिर उसे करने लग जाते हैं, पहले वाले काम को छोड़ देते हैं। इस तरह हम चीज़ों को टालते रहते हैं। ये कीड़ा एक जगह पर तभी आएगा जब उसे बार बार भटकने से रोकोगी, और क्या होगा, बिना प्रैक्टिस आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको 25 सालों तक भटकने की प्रैक्टिस दी है।
तो ये आपकी 25 सालों की प्रैक्टिस है। तो अब आपको दिमाग को कंट्रोल करने के लिए 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तब जाके आपको कहीं फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर आपने सोच लिया है, मन में ठान लिया है कि मुझे अपने दिमाग पर कंट्रोल करना है, तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ। इंसान एवरेज 8 घंटे की नींद लेकर उठता है, तब जाके उसको लिमिटेड एनर्जी मिलती है। जब वो एनर्जी पूरे दिन यानी कि बाकी के 16 घंटों में खर्च हो जाती है, तो इंसान को नींद आने लग जाती है। अब आप ये मत समझना कि माइंड थक जाता है, क्योंकि माइंड कभी थकता नहीं है, वो नींद में भी काम करता है। क्योंकि इसी वजह से हमें सपने भी आते हैं। लिमिटेड एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। यदि आपको सुबह उठते पैसों के बारे में आप सोचते हैं, आपको पैसे मिलते हैं और लिमिटेड पैसे मिलते हैं, तो आप उनको कितने बचा बचा के खर्च करोगे, आप बहुत संभल संभल के उनको खर्च करोगे। इसी तरह अगर आप एनर्जी को इम्पोर्टेंस देते हो और आपको पता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, तो आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ करोगी और उसी जगह खर्च करोगे जहाँ उसकी ज़रूरत है। जब आप उस एनर्जी को इम्पोर्टेंस देना लग जाते हो, तो अब आपका दिमाग उसी जगह काम करेगा जो काम का है, और ये कुछ प्रैक्टिस के बाद पॉसिबल है। तो एंड में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने को, एक जगह इकट्ठा करने को ही दिमाग को कंट्रोल रखना पता है। दूसरी तरफ आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हैं। बस इसके लिए आपको कहीं शांत या एकांत जगह पर जाने की ज़रूरत है। तो दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है ध्यान एक जगह लगाना, और ध्यान को एक जगह लगाने का मतलब है इसकी प्रैक्टिस करना। और इसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो आज बताया है कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इसको अपने जीवन में अपनाइए और अपनी लाइफ में चेंजेस कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आपकी लाइफ में क्या असर हुआ। जय श्री राम।